नमस्कार दोस्तों। देश के हालात कुछ ऐसे हैं कि आजादी के दीवाने जिन्होंने आजादी में सब कुछ बलिदान कर दिया, खुद को क्या, एक प्रकार से उनकी पीढ़ियां तबाह हो गई। आज जो उनके खानदान के बचे खुचे लोग हैं वो कहीं चाय बेच रहे हैं, कहीं बर्तन मांज रहे हैं। ऐसे आजादी के दीवाने जिन्होंने आजादी के स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई, जिसको आप कहते हैं 1857 के गदर में, प्रमुखता से जिनका नाम लिया जाता था, मैं उनमें से एक आज तात्या टोपे का जिक्र करना चाहता हूं और उनके बारे में राजीव भाई दीक्षित का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार से राजीव भाई दीक्षित द्रवित हैं, रो रहे हैं जब आजादी के दीवानों का जिक्र करते हैं। लेकिन आज हमारे देश में क्या हालात है? आज एक से एक गद्दार हमारे देश का सौदा कर रहा है और गद्दार किस रूप में, कहां कहां छिपा हुआ है, किस किस के साथ मिला हुआ है, किसके पीठ में खंजर उतार रहा है, ये सब हम समझ नहीं पा रहे हैं। और पूरी की पूरी मीडिया उन गद्दारों के साथ खड़ी हो गई, उन गद्दारों को ही आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह मीडिया भी हमारे साथ गद्दारी कर रही है। इसलिए मीडिया को एक नए स्वरूप में भारत निर्माण के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। और आज का जो हम आपसे अनुरोध और आग्रह कर रहे हैं वो यही है कि भारत को बचाने के लिए एक से एक सूरमा आज भी हैं हमारे बीच में। उनमें से एक की मैं मुलाकात आपको करवाऊंगा आपसे थोड़ी देर बाद। लेकिन पहले राजीव भाई दीक्षित आजादी के दीवानों के बारे में क्या कह रहे हैं, उनको सोचिए, उनको सुनिए। और मैंने आज क्यों तात्या टोपे का जिक्र छेड़ा है, यह समझना और जानना बहुत जरूरी है। मीनाक्षी, जरा आप तात्या टोपे का वीडियो प्ले करिए राजीव भाई दीक्षित का। अभी एक सच्ची घटना मेरे साथ घटित हुई। मैं एक दिन कानपुर गया था भारत स्वाभिमान की सभा के लिए। तो कानपुर के रेलवे स्टेशन पे उतरने के बाद शहर में बाहर आने के लिए नीचे पुल पर से उतर के आया तो एक छोटी सी चाय की दुकान थी। उस पर एक बेटी और एक माँ और एक छोटा सा बेटा आपस में बात कर रहे थे। वो क्या बात कर रहे थे? वो कह रहे थे, माँ हम गरीब क्यों हैं? तो कान में मेरे शब्द पड़ गए। मैंने कहा ये इस तरह का प्रश्न कोई अपनी माँ से पूछे तो मुझे लगा ये कोई साधारण लोग नहीं है, कुछ तो इनमें असाधारणपन है। चल के पूछा जाए कौन लोग हैं, परिचय लिया जाए। तो मैं गया उस दुकान पे, मैंने पूछा आप लोग कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि हम तात्या टोपे के परिवार के लोग। हमारे देश में तात्या टोपे के परिवार के लोगों को चाय बेचनी पड़ी और गद्दारों को सिंहासन मिले, ऐसा ये देश हो गया। जिन लोगों ने तात्या टोपे को मरवाया था वो इस देश में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपको मालूम है। और एक एक राज्य के नहीं, दो दो राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके। तात्या टोपे का गुप्त पता जिन गद्दारों ने अंग्रेजों को बताया था, उस खानदान के कई लोग इस देश में मंत्री रह चुके हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जिन्होंने मरवाया था वो इस देश में मंत्री रह चुके हैं। और तात्या टोपे जिन्होंने जवानी लगा दी देश के लिए, उनके परिवार के लोग चाय बेच रहे हैं। ये देश है और ये अब बर्दाश्त नहीं होता और ये बर्दाश्त होना भी नहीं चाहिए किसी को। क्यों बर्दाश्त होना चाहिए? ऐसा देश तो हमने कल्पना कभी की नहीं थी। तात्या टोपे ने कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा देश बनेगा। झांसी की रानी की कभी कल्पना नहीं थी, चंद्रशेखर की कल्पना नहीं थी। चंद्रशेखर जैसे क्रांतिवीर ने इस देश की क्या कल्पना की होगी। एक कहानी सुनाता हूं कि वो घर से भाग गए थे 13 साल की उम्र में। माता पिता बहुत गरीब थे, खाने को घर में नहीं था, घर छोड़कर भाग गए, बनारस आ गए, क्रांतिकारियों के संगठन में शामिल हो गए।
और उसी संगठन ने थोड़े दिन के बाद काकोरी कांड किया था और खजाना लूटा था। तो धन आ गया, थोड़ा सा पैसा आ गया, तो चंद्रशेखर को उनकी माँ और पिता का संदेश आया कि जो पैसा तुम्हारे पास आया है इसमें से कुछ हमें भी दे दो, हमारी गरीबी में काम आएगा। तो चंद्रशेखर अपने माता पिता के पास गए थे और एक ही उत्तर दिया था कि मेरी रिवॉल्वर में 2 गोलियां हैं, पैसे तो दे नहीं सकता, ये दोनों गोलियां दे सकता हूं। ऐसा देश चंद्रशेखर का, ऐसा देश तात्या टोपे का अब लुट रहा है। तो फिर क्या करना चाहिए? तो मुझे लगता है कि अब फिर कोई दूसरी बड़ी लड़ाई की तैयारी करनी चाहिए। एक लड़ाई उन्होंने लड़ी, तात्या टोपे ने, झांसी की रानी ने, चंद्रशेखर ने, अब दूसरी लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। इसके बिना कोई रास्ता नहीं। और ये दूसरी लड़ाई का ही अभियान है जिसको हम भारत स्वाभिमान कहते हैं। आंख में आंसू थे राजीव भाई दीक्षित के, और आंसू कोई अमिताभ बच्चन के आंसू नहीं थे, रुपहले पर्दे पर के आंसू। अब शायद आपको इस बात का भान हो गया होगा कि हमने आज तात्या टोपे और राजीव भाई दीक्षित का जिक्र क्यों छेड़ा। आसपास के अस्पतालों को जाकर के देख लीजिए, आसपास के अस्पतालों को जाकर के देख लीजिए। करोड़ों की कोठी उनकी बन गई, करोड़ों की। दवाइयों की दुकान देखिए जाकर के, करोड़ों में तब्दील हो गए।